इस वाले लेक्चर से हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को शुरू कर रहे हैं। बिफ़ोर कि हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसका रिलेशन रेजोनेंस से क्या है, इन सब चीज़ों को समझे, हम चलते हैं थोड़े पास्ट में। तो अगर आप ये पूरे सीरीज़ को शुरू से फ़ॉलो करते आ रहे हो, तो जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब मैंने शुरू किया था, डे 1 पे लेक्चर 1 में हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बेसिकली अगर हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाता है, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो मूव करते रहते हैं इधर-उधर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं इधर-उधर? तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कहाँ पे? जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर। उसमें से एक रीज़न था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसके कारण से हमने देखा था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट राइज़ हो रहा था। दूसरा रीज़न था कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका मूवमेंट होता है इधर-उधर जिसके कारण से रेजोनेंस एराइज़ हो रहा था। सिमिलरली पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी एराइज़ होता है। क्या मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रेजोनेंस भी होता है और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी होता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ? उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंस क्या है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस में। तो हम पहले क्या करते हैं इसकी डेफिनिशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उससे शुरू करते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और हम ग्रेजुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनिशन क्या कहता है? जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट होता है एक काइंड ऑफ रेजोनेंस है। जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है वो एक काइंड ऑफ रेजोनेंस ही है, वेयर जहाँ पे रेजोनेंस इज़ ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटर्नल ग्रुप। तो कोई एक्सटर्नल ग्रुप से रेजोनेंस जब ट्रिगर होता हो, एक्सटर्नल ग्रुप क्या हो सकता है? कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकता है। तो मेबी ये चीज़ अभी समझ में ना आ रही हो, लेकिन हम इसको जब एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन एक फंडामेंटल चीज़ें अभी जो हमें समझ में आ रही हैं, एक काइंड ऑफ रेजोनेंस जो पहला लाइन है हमारे पास, वो हमें समझ में आ रही है कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो है, वो एक रेजोनेंस ही होता है, एक टाइप ऑफ रेजोनेंस ही होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे रेजोनेंस जैसे होता है, वैसे ही मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी ऑब्ज़र्व करी जाती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में। जो स्टेटमेंट मैंने अभी बनाया था कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एराइज़ होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। क्यों मैंने ये रे बना बना क्यों मैंने ये चीज़ बताया था? रीज़न ये था कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट रेजोनेंस का ही एक पार्ट है, एक टाइप है। अगर मैं इस तरीके से इसको रिप्रेज़ेंट करूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये टोटल जो है वो रेजोनेंस है, उसी में से एक पार्ट जो होगा वो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है। किसमें से? ये हमारा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का ही एक टाइप होता है, एक काइंड होता है जिसमें कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक एक्सटर्नल ग्रुप, एक एक्सटर्नल फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ये क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं किसको? रेजोनेंस को। तो ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है। डेफिनिशन का जो दूसरा पार्ट है उसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, क्विकली 1-2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो यार, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये देखो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बेंज़ीन का। और बेंज़ीन का एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, तो ये एक एक कंपाउंड हमारे पास बेंज़ीन है और एक कंपाउंड हमने फ़िनॉल ले लिया। हमने क्या लिया? एक कंपाउंड हमने फ़िनॉल ले लिया। अगर हम बेंज़ीन में देखें अगर हम बेंज़ीन में देखें, तो क्या बेंज़ीन में रेजोनेंस हो रहा है? तो अब हम समझेंगे इस बात को यार, क्या बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है? बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है? तो हम देखेंगे, हम एक बार रिकॉल करते हैं कि कैसे-कैसे रेजोनेंस होता था। तो अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था रेजोनेंस वाले लेक्चर्स में कि डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप अगर फ्री रेडिकल हो, या डबल बॉन्ड बीच में एक गैप पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पीडी ऑर्बिटल हो। वैकेंट वैकेंट होना चाहिए यार ये सब। और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी चलेगा। ठीक है? ऐसा कोई कंडीशंस हो, इसके अलावा भी एक कंडीशन हमने बताई थी, वो बताई थी कि अगर लोन पेयर बीच में एक गैप और पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पीडी ऑर्बिटल हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जो कंजुगेशन में होता है वो रेजोनेंस शो करता है। बेंजीन में रेजोनेंस है या नहीं है? हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है। डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और फिर डबल बॉन्ड है। फिर अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, बीच में एक ये जो बॉन्ड दिख रहा है अपने, इसका गैप है। फिर एक डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस है फिनॉल के अंदर, तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, रेजो और ये फिर एक डबल बॉन्ड है, तो पहला वाला कंडीशन ही सैटिस्फाई हो गया इस वाले इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच भी पहला वाला कंडीशन लग गया, इन दोनों के बीच भी पहला वाला कंडीशन लग रहा है। यहाँ पे जो हमारा एक और एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हुआ है वो OH है। O के ऊपर लोन पेयर जो है ना,
वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा। कैसे होगा देखो, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर। या उल्टा भी हम बोल सकते हैं, उल्टा भी हम ऐसे चल सकते हैं कि हमारे पास लोन पेयर है, बीच में एक गैप है और डबल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने 2 कंपाउंड्स लिखे हैं, ये दोनों रेजोनेंस में है, हाँ, है रेजोनेंस में। डिफरेंस क्या है, एक में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और एक जो है वो चुपचाप अकेला है। नाउ जो अकेला है जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं लगा हुआ है, हाँ, इस चीज़ को हम प्योर रूप से बोलेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। किसके कारण से? डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में लगे हुए हैं, रेजोनेंस कर रहे होंगे। यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये किस कारण से हो रहा है रेजोनेंस, क्यों होगा? तो इसको जो करने वाला है ना, इसको जो ट्रिगर करता है, वो होता है जो एक्सटर्नल बंदा लगा होता है वो। मतलब ये जो बंदा है, वो क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको दे देगा, अपना लोन पेयर देगा और रेजोनेंस को ट्रिगर कर देगा। यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा? यहाँ पे रेजोनेंस विदिन मॉलिक्यूल होगा। जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल्स के डबल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, वो आपस में टहल रहे होंगे, इसके अंदर घूम रहे होंगे और घूम के रेजोनेंस करेंगे। हुँ। यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए जो यहाँ पे हमें लोन पेयर दिख रहा है ना, वो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब हम चीज़ें रेजोनेंस वाली लेक्चर सीरीज़ में देखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम जानेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है। अभी के लिए समझ लो कि जो लोन पेयर है, वो डबल बॉन्ड की तरफ चलता है। एक रूल होता है हमारे पास, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लग जाते हैं ना, तो एक रूल होता है कि जो लोन पेयर है ना, वो क्या करता है, वो डबल बॉन्ड की तरफ चल देता है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे होते हैं तो। अभी के लिए समझ लो कि ये चीज़ यहाँ पे उतरेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएगा और इस चीज़ को यहाँ पे टूट के नेगेटिव चार्ज बनना पड़ जाएगा। ऐसा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली क्या है ना कि इस बंदे के कारण इसमें इनिशिएट हुआ है। तो बोलोगे क्या ये बंदा नहीं था फिर भी तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, तो इसके आने से क्या चेंज हो गया? इसके आने से ये चेंज हो गया कि पहले ये आपस में रेजोनेंस कर रहे थे और अब जो है ना ये बंदा इसको रेजोनेंस को ट्रिगर कर रहा है। ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन दे के और रेजोनेंस स्टार्ट कर रहा है। रेजोनेंस यहाँ से शुरू होके ऐसे तक यहाँ तक आ रही है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ऐसे टाइप का रेजोनेंस जहाँ पे एक एक्सटर्नल ग्रुप, मैंने क्या लिखा है डेफिनिशन में देखो यार, वेयर वेयर एन एक्सटर्नल ग्रुप, जो एक्सटर्नल ग्रुप कुड बी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो जो अपना इलेक्ट्रॉन दे के या बेंजीन का इलेक्ट्रॉन लेके, क्या मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन लेके, हम यहाँ पे एक और यहाँ पे जल्दी से बेंजीन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन लेके का क्या मतलब है। तो अगर हम इसकी बात करें यार, अगर हम बेंजीन के ऊपर एक एल्डिहाइड लगा देते हैं, इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला बंदा इधर जाएगा और इस वाले बंदे को इधर आना पड़ेगा। हमें कैसे मालूम ये आपको ही पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, थोड़े लेक्चर्स के बाद। अभी के लिए ये समझो कि ये जो बंदा है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, वो क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो अब इन तीनों में अगर हम डिफरेंस समझे ना, तो डिफरेंस क्या है? इसमें कोई किसी को पुल या पुश नहीं कर रहा। इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के, जो हमारा OH है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के बेंजीन को ट्रिगर कर रहा है, रेजोनेंस बेंजीन के अंदर रेजोनेंस ट्रिगर कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको लेके यहाँ पे रेजोनेंस ट्रिगर हो रहा है, राइट? तो वही चीज़ है यहाँ। डेफिनिशन अगर हम एक बार देखें तो वेयर रेजोनेंस इज ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटर्नल ग्रुप, एक एक्सटर्नल ग्रुप के कारण रेजोनेंस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। ऐसे ऐसे रेजोनेंस को हम क्या बोल देते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा ये भी एक रेजोनेंस ही है, लेकिन इस वाले रेजोनेंस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। कौन? OH लगा रहा है या एल्डिहाइड ग्रुप COOH जो है वो यहाँ पे क्या लगा रहा है? वो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पे जो है वो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? केवल रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है। तो बात आती है कि ठीक है यार, अब बात आता है तो आप बोलोगे कि यार इसको भी तो इसमें भी तो रेजोनेंस ही, आप बार-बार बोल रहे हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक पार्ट है रेजोनेंस का, मतलब इसको भी तो हम रेजोनेंस बोल सकते थे ना इन दोनों को। हमने मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों बोला? क्या हमने मेसोमेरिक इफेक्ट इसको क्यों बोला? इसका क्या रीज़न है? इसी का रीज़न हम समझते हैं कि व्हाई व्हाई जो हमारा है कि व्हाई मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बारे में समझते हैं। देखो यार, अब क्या है कि जो अगर हम 2 हमने 2 एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक? एक में OH लगा हुआ है और दूसरे के अंदर हम देख रहे हैं एल्डिहाइड लगा हुआ है। एक बंदा क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दे के जो बेंजीन है उसमें रेजोनेंस इनिशिएट करवा रहा है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन है उसको लेके बेंजीन में रेजोनेंस इनिशिएट करवा रहा है। दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक में क्या हो रहा है कि दे रहा है, एक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट? तो अगर हम समझे कि अगर कोई बंदा अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, इसका क्या मतलब है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होगी
डेंसिटी उसको हम बोल देते हैं, बाद में हम समझेंगे डेंसिटी वगैरह के बारे में। अभी समझ लो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले से ऑलरेडी बेंजीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, राइट? 1, 2, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना देता है कि ठीक है तुम इनिशिएट करो, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और यहाँ से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बेंजीन के ऊपर से, बेंजीन से, तो 6 था घट जाएगा। कोई खींच लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये घट जाएगा, राइट? तो एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, और ये बढ़ने और घटने के कारण से क्या हो जाता है ना यार, कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे OH है और इसके साथ कोई H2 रिएक्ट कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है और इसके साथ कुछ H2 रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा ना यार, ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये OH और ये COH जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो अल्कोहल ग्रुप है, इसने क्या किया है ना, बेंजीन के बिहेवियर को चेंज कर दिया है। बेंजीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, केमिकल बिहेवियर को चेंज कर दिया है, केमिकल बिहेवियर को इम्पैक्ट कर दिया है। तो इंस्टीड ऑफ कि हम हमेशा-हमेशा बोले कि OH वाला रेजोनेंस, एल्डिहाइड वाला रेजोनेंस इसको खींच लेगा, OH वाला रेजोनेंस इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया। हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे, तुम्हें बोला जाएगा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, और तुम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन खींच लोगे, तुम्हें बोला जाएगा माइनस एम इफेक्ट। समझ में आ रहा है यार? बेसिकली क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट अगर मैं समरी बोलूँ इसका, समरी ये है कि रेजोनेंस कुछ नहीं, सॉरी, मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं होता। ये एक रेजोनेंस होता है, काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ रेजोनेंस है, जहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस ट्रिगर किया जाता है एक्सटर्नल ग्रुप के कारण, और एक्सटर्नल ग्रुप जो है वो ट्रिगर करता है रेजोनेंस में। एक्सटर्नल ग्रुप कुड बी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। क्यों ये ज़रूरत था? क्यों का मैंने आंसर दिया, क्योंकि हम इसको अब क्या करेंगे, हम OH को देख के बोल देंगे कि इसमें जो रिएक्शन है, H2 से रिएक्शन कैसा होगा, हम OH को देख के बोल देंगे। क्यों? हम समझ जाएँगे कि यहाँ पे प्लस एम बिहेवियर शो करेगा, यहाँ पे ये वाला बंदा माइनस एम बिहेवियर शो करेगा। तो इन दोनों में जो कोड डिफरेंस है वो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़े लेक्चर्स में समझेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लस एम शो करेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये माइनस एम शो करेगा। वो सब हम कमिंग फॉरवर्ड जो भी लेक्चर्स है उसमें समझेंगे। लेकिन इस वाले लेक्चर में मेरा टारगेट था कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? रेजोनेंस ही है, लेकिन फिर भी हम एक सेपरेट ढंग से क्यों पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को, ये समझाने का मेरा टारगेट था, और आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे हो। मेन जो इसका मकसद है रेजो इसमें होने का, वो केमिकल बिहेवियर जो है वो इन दोनों का चेंज हो जाता है। नहीं केवल बेंजीन, हम कोई भी कंपाउंड के ऊपर अगर इसको लगाते हैं और इसको लगाते हैं, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और उस बिहेवियर को मेज़र करने के लिए, उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, इसको सब डिवाइड कर देना पड़ा है। तो प्लस आर या माइनस आर ऐसा कई बार लोग बोल देते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर कि हम बोले मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसमें प्लस एम और माइनस एम करके हम इसकी बात करेंगे। तो प्लस एम माइनस एम क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, आई थिंक कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, उन्हें भी सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।